बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मिश्रा खान साहब। बिला किसी तारफ़ के, बिना किसी तमहीद के स्ट्रेट फॉरवर्ड में खान साहब से जानने की कोशिश करूँगा। 8 फरवरी को PTI शो लगाना जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जो 8 फरवरी का जो शो है, यह एहतजाज है PTI के, फिर गले पड़ जाएगा। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए, होने क्या जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा मैदान लगाने के मूड में है और कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी इस दफ़ा ऐसा एहतजाज करेंगे कि लग पता जाएगा। आप क्या समझते हैं, PTI को ये एहतजाज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो इसका क्या मुस्तक़बिल ज़ैचों में आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाह। देखिए बेटा, बात यह है कि 14 जनवरी से खान साहब के 10th हाउस में मैंने आपको बताया था वीनस, मार्स, सन, मरकरी, ये चीज़ें आपको मिलेंगी और ये फरवरी तक पावर देंगी खान साहब को। और 25 मार्च के बाद यही सारी चीज़ें आपको खान के फर्स्ट हाउस में मिलेंगी। खान पावर पे जा चुका है, जिसका एक एविडेंस ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। 14 के बाद ही सारा सिलसिला हो रहा है ना। जी सर, आगे चलते हैं इसको। अब जल्दबाजी ना करें, क्योंकि प्रोग्राम 2 मिनट का नहीं है, इसमें 8-10 मिनट चाहिए गुफ्तगू करने के लिए। क्योंकि मैं सारा अभी बता दूंगा तो इस बात ही खत्म है, मैं बोलांगे तो। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि अब जो है फरवरी 8 का डिजिट सुहेल अफरीदी के लिए बड़ा प्यारा है, क्योंकि सुहेल जो है शनि के मालिक हैं। सैटर्न उसे कहते हैं, ज़ुहल कहते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है कि इमरान खान के लिए 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर मंगल, जुमेरात और एतवार अच्छा। अब ये दिन ऐसा चूज कर लिया गया है, इतवार का दिन है 8 फरवरी को, वो है खान का दिन। डिजिट पकड़ लिया उसने शनि का, सुहेल अफरीदी ने अपना। यानी कि ये 2 दिन जो है पावर दे रहे हैं। एक डेट पावर दे रही है वज़ीर आला को, वो तकरीर तो उसने करनी है जहाँ भी वो निकले। और ख़ान साहब का दिन है संडे, क्योंकि मैंने बारहा कहा है मंगल, जुमेरात और एतवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे ये खान के हैं। दिन खान का, तारीख सुहेल अफरीदी की। अब आ जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर तो है ही लड़ाई का। उस लड़ाई के दिन पे 8 नंबर, मैंने हमेशा कहा है, बड़े बड़े ज़लज़ले, बड़े बड़े मामला। 8 का डिजिट तो ऐसा डिजिट होता है जो अल्लाह ना करे कोई भी लड़ाई हो, कोई ज़लज़ला हो, कोई बड़ा मामला उसमें ख़राब होता है, दुनिया तबाही के धाने में जाती है, अल्लाह ना करे। इससे हुकूमत की कांपे टांग गई। जिससे आज ही मैंने एक खबर सुनी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया मुलाकात करनी है, पहिया जाम हड़ताल से फारग हो, फिर कोई मौका मिल सकता है। यानी कि हुकूमत को इस 8 फरवरी की पहिया जाम, अब पहिया जाम कोई छोटी चीज़ नहीं होती। पहिया जाम, उसमें ना आवाम बाहर निकल रही है, ना कुछ डंडे निकल रहे, ना कुछ, पहिया जाम। अब ये हुकूमत कहेगी डंडे लेके चलो गड्डी चलाओ, और गड्डी चलाओ, ऐसे तो नहीं ना होता। यानी कि ये एक उनको एक तड़ीक समझ लें जिससे हुकूमत परेशानी में आएगी। अब फरवरी के महीने को सुन लें ज़रा। फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है हर साल में, सिवाय लीप ईयर के, कि जिसमें 4 इतवार, क्या कह रहा हूँ, 4 इतवार, बोले कुछ, 4 पीर, 4 मंगल, 4 बुध, 4 जुमेरात। हाँ। अब ये जो 4 का जो लीप ईयर में नहीं होता, लीप में 28 में जाके 28 तारीख तक वो सारा कुल क्लियर हो सकता है लीप में, लेकिन वो डेज आगे बढ़ जाते हैं, एक दिन आगे बढ़ जाता है। लेकिन फरवरी के महीने में 4 का सारा कुलिया है। अब ये 4 के कुलिये में एक बात ज़रा ज़हन नशीं कर लें, खान को इस 4 के कुलिये में 12 दिन मिल रहे हैं। 4 इतवार आएंगी, 4 जुमेरात आएंगी, बिल्कुल सही है, और 4 मंगल आएंगी, बिल्कुल सही है। तो नथ पा देगा।
क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने मुज़ाकरात की तरफ कोई रास्ता ना निकाला तो फरवरी दमादम मस्क कलंदर हो सकता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, समझ रहे हैं जी। 12 दिन आप कह रहे हैं मिल रहे हैं, खान को मिल रहा है 12 दिनों में क्या है? यानी कि 12 दिन में देखो मंगल आती हैं मुलाकातों के दिन, 4 मंगलें आ गई। हुकूमत एक दफ़ा नहीं मिलने देगी, 2 दफ़ा नहीं मिलने देगी, मुलाकात करानी पड़ जाएगी। 4 मंगलें आ गई जो खान की मुलाकातों की डेट आती है। इतवार एहतजाज बना लिया करेगा वो, हफ्ते को निकला इतवार एहतजाज बना लेगा, 4 दफ़ा टाइम उसको मिल रहा है। जुमेरात वो टाइम बन रहे जहाँ मुज़ाकरात कर लेना, 4 दफ़ा हुकूमत को भी टाइम मिलेगा कि मुज़ाकरात के लिए आ जाना। यानी कि फरवरी अहम है। 4 इतवार इमरान खान के लिए लकी हो रहे हैं फरवरी के महीने में, 4 जुमेरात, 4 मंगल, 12 और हो गया ना, और की करना वो 12 दिन पूरे होगा, ठीक हो गया ये जी। 12 दिन बड़े लकी हैं फरवरी के, इतवार, मंगल और जुमेरात, ये 12 दिन बनते हैं। खान साहब, इमरान खान 2027 74-75 और 16 दिन किसको मिलते? हुकूमत को। और 16 का क्या मतलब होता है? 1 और 6 साथ मुनाफकत ना करे, काम हो सकता है, नहीं तो दमादम मस्क कलंदर जी। मुनाफकत तो करे, होती है, वो तो होती है, वो तो होती है। सियासत है तो फिर मुनाफा। स्टेक होल्डर तो है ना, फिर आपको पता है वो कैसे, वो कहेंगे इमरान बाहर कटांगे इसी अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो टाइम अच्छा है, सोच ले, सारे अपने लोग फैसला कर लें जो करना है जी। टाइम भी अच्छा जी, अल्लाह खैर। लेकिन एक बात बता दूं, मंगल स्यारों में भारी स्यारा है, लाटू ना समझ लेना। खान जंगजू है, जुमेरात मुश्तरी है, बुजुर्ग स्यारा है, इस साल का बादशाह है जुमेरात। और इतवार जो है इस साल का लॉर्ड भी है, नॉलेज ऑफ जफर में उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो वो जो 16 दिन है ना, वो इन 12 दिन के आगे कुछ भी नहीं है। खान साहब, आपने कहा कि इमरान खान के 2 राजयोग हैं, ये राजयोग कब काम दिखाएंगे? 2 राजयोग, अभी कल आपने एक लाइन लगा दी उस पे अपने प्रोग्राम पे, थंबनेल पे लगाई जी, खान साहब के 4 घर क्या, जायचे के 4 घरों में पावर। 4 घरों में। अब मैंने कहा यार ये क्या लाइन लिखी है? आपने सर परसों बात की थी कि मैंने कहा था खान के 10th हाउस में पावर, अंदर के जो 4 घर होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होती हैं। अब उन 4 घरों में एक घर में जो 10th हाउस है उसमें पावर है, 4 घर में पावर दे के बैठे। मैं कहा आतिफ साहब खुद ही लाइन लिख देते हैं, मैं उस लाइन का जिम्मेदार नहीं। अच्छा नहीं, 4 घरों के अंदर आपने बताया था ये 4 घर जब इनर घर हैं मजबूत होते हैं, 4 घर पावर दे दें तो फिर वो तो बात को समझे, उसके एक हाउस में खान की काफ़ी चीज़ें बैठी हुई हैं, जिसमें मैंने कहा था मंगल, सूरज, वीनस, मरकरी। तो इसलिए ना इस तरह की लाइन चाहे ना लगाया अगर अब आप फिर कोई ऐसी लाइन बोलने लगे, वो बोले सर 2 राजयोग कब काम हाँ दिखाएंगे? ये है वो लाइन। अब बात ये है कि इनको भी ये पूछे वो राजयोग क्या है। सर राजयोग हैं, अब राजयोग का जब खान पैदा हुआ हाँ, तो उस वक्त उनके जायचे में 2 राजयोग बैठे थे। ठीक है। ये वही बात आ गई जो मैं अब समझा रहा हूं कि खान के इनर हाउस में जैसे 10th हाउस में जो है इतने प्लेनेट बैठे हुए, तो 2 राजयोग बैठे थे। इस राजयोग मतलब कि जब खान को 2 दफा इक़्तिदार मिलेगा, उस राजयोग ने पहले भी काम दिखाया कि वो 10 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान हुआ, इज्जत भी पाई, हर चीज, वजीर आजम भी बने, पार्टी के बानी पीटीआई हुए, बहुत बड़ी पार्टी कि वो बानी है इस वक्त पूरी मुल्क में। और अब मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, पावे एक दिन वास्ते ही क्यों ना बने, कौम ठंडी नहीं होनी सोनियो, तो दोबारा वजीर आजम बनेगा। एक गल मेरी लिख लो, वो काम दिखाएगा दोबारा। अच्छा खान साहब, मैं कौम दी किसी ने इतनी परवाह नहीं इस मुल्क के पाकिस्तान च सब, यानी कि इक़्तिदार मसलन कौन करता है ये? कोई भी नहीं सारे। नहीं वो बताया ना जरा। अच्छा जो नहीं परवाह, मसलन कौन अगर कौम की कौन रोन देता है हमारी परवाह को? रुके जब कौम, हमें कौन कीड़ा मकोड़ा समझता है वो जब बताए। कौम को, यानी कि अगर इमरान खान के वोट निकले थे ना 8 फरवरी को, 8 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, 8 फरवरी 2024, 26 आ गया तो वोट किधर गए?
बताए ना, आप बता देना। आप साफी हैं। कहने का मकसद ये है नहीं कि आप बताए ना सर, आप साफी हैं। कहाँ गए? 47 से बन गए। वो कैसे फॉर्म 47 गया? 47 आ गए सर, आपके वोट मेरे खाने में, मेरे आगे। नहीं वो किसने किया? बस करने वाले कर दिए, नहीं जो वो बताए ना। जो इलेक्शन करवाते हैं। नहीं इलेक्शन के बाद इतनी पावर कहाँ से आई? सर सारी पावर है, वो कहाँ से आ गई? जो छोड़ दें आप। नहीं बताए ना कुछ। वो खान साहब छोड़ नहीं दें। बताए कुछ। अब आपको भी पता, मुझे भी पता। कहने का मकसद आपने कहा कौम की कोई परवाह नहीं है खान साहब, जिसका दिल करता कभी फॉर्म 47 आ जाता, कभी RTS आ जाता, कभी कुछ आ जाता है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, दो राजयोग की आपने बात की है, राजयोग की तशरी अब मैं थोड़ी सी, मैं अगर अपने माइंड से अगर आप इजाज़त दें, अब राजयोग का मतलब इक़्तिदार है। क्या इमरान खान कप्तान बन गया, वो इक़्तिदार ख़त्म हो गया? क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरी दफ़ा वो ख़त्म हो गया? क्या वो पार्टी हेड बन गया? फिर तीसरा राजयोग आ गया, अगर मेरे मुताबिक देखें। फिर इमरान खान इतना पॉपुलैरिटी का, वो राजयोग आ गया। फिर इमरान खान इतना डोमिनेट है, वो राजयोग आ गया। जेल में इस तरह, यानी कि वाहद लीडर हैं जो, फिर इस तरह तो कई योग बन जाएंगे। उन्हें नहीं कहानी नहीं सुनाओ। राजयोग ये होता है कि जैसे अब मुझे मेरा अच्छा टाइम आ गया, राजयोग आसान तशरीह कर देते हैं, ये मेरा अच्छा टाइम है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इसमें मैं तेनों भी हथ लावांगा तो तू भी सोने का बन जाएगा, मिसाल का है। ठीक है, मैं किसी कमेटी पाई वो सली खुल गई, मिसाल है। मैं किधर लॉटरी पाई वो निकल आई। अब वो उससे राजयोग के आपको बेनिफिट्स, मैं किसी से अच्छे घराने में शादी होगी, मुझे बेटा मिल गया, पैदा होगा, मुझे फैक्ट्री मिल गई, और लोग यार ये आपने ऑर्डर अप्लाई, आपने ये चीज़ ऑर्डर दी थी जी, वो आ गया, ओ जनाब आपका वो प्लॉट निकला है। एक टाइम होता है, दिस इज राजयोग। अब छितर योग भी होता है, मुश्किल वक्त कहाँ से? नहीं छितर योग भी लिख लेना। 60-70 छितर योग है कि जब बंदा किसी ने वज जाता है बाहर, वो दूजा आंदा चपेड़ मारो तू मारे यार, ਉਹ ਤੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਯੋਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ योग 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। अंडरस्टैंड कि इस तरह की बात है जी। उसकी रीडिंग फिर कैसे करेंगे? बेटा ये टाइम का चक्कर होता है, और अब टाइमिंग जैसे मैं बयान दे रहा हूँ आप लोगों को बार बार, और आप इस चीज़ को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अब आप हैं साफ़ी, लेकिन मुझे समझ से बाहर है। 14 जनवरी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके खान साहब के 10th हाउस में पावर है, शुरू हो गई है। और दूसरी चीज़ मैंने की बताई है कि 25 मार्च के बाद से 19 मार्च तक खान साहब के 19 जून तक खान साहब के फर्स्ट हाउस में बहुत पावर है। अभी खान साहब मुश्किलात में हैं, खान साहब अंदर हैं, उन्होंने बाहर कड़ी तो बादशाह बना दी। दस ना कहीं तो नहीं होता ना। खान का निकलने का गुड टाइम, ये टाइम बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुज़ाकरात करें, कोई टीटो पार्टी ना करें, बस यही फुल स्टॉप है। खान साहब टाइम बन रहा है, आपने बड़ी टाइम बन रहा है, टाइम बन रहा है निकलने का, ये टाइम बन रहा है, इसको कैच एंड कैश करना है। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आतिफ नीदा मिश्रा खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। निकलने का टाइम बन रहा है। पॉइंट इज टू बी नोटेड माय डियर ऑडियंस, ये टाइम बन रहा है, इसको नोट कर लें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।